हाय फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था 2.2 से रिलेटेड फर्स्ट नंबर का, उसमें जितना भी क्वेश्चन था पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया था। ठीक है, आज जो आपको बताने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और उसको ज्ञात करना है। उसमें क्या ज्ञात करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, लिखा हुआ है, आप देखिए। ज्ञात करना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल दोनों दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है? बहुपद। कैसे ज्ञात करना है? शून्यक के योग और शून्यक के गुणनफल, ये दोनों चीज आपको दिया हुआ है। बहुपद के तथ्य में आपको एक फार्मूला बताया गया था, द्विघात समीकरण बराबर जब शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल अगर हो तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है, आपको फार्मूला बताया भी गया था, एक बार और बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा। कि जब शून्यक दिया हो तो पहला आपका शून्यक का योग हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। जब शून्यक दिया हो और बहुपद निकालना हो, द्विघात बहुपद निकालेंगे, तब द्विघात बहुपद बराबर क्या फार्मूला था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख रहे हैं फार्मूला? देखिए फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला को ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं फार्मूला को और समझ सकते हैं, फार्मूला आपके सामने है। बस समझ में आ रही है? अब आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, जो दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको रख के हल कर देना है। बस समझ में आ रहा है? आइए रखते हैं। ये तो आपका x² है, तो x² का x² रह गया माइनस अल्फा प्लस बीटा। आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। यह है -1। देखिए कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ मान रख दिए हैं। x² का x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है, यानी कि शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस समझ में आ रहा है? अब यहाँ से हल कीजिए तो x² का x² रह गया, माइनस ब्रैकेट्स में गुना कीजिएगा और इधर से x, तो प्लस माइनस x गुना होगा तो ये होगा 1/4 x, ब्रैकेट हटाइएगा तो प्लस माइनस गुना करेगा तो प्लस माइनस और 1 का 1। ये देखिए एक द्विघात बहुपद हमने तैयार कर दिया। क्या कर दिया? एक द्विघात बहुपद हमने तैयार कर दिया। देख सकते हैं कि आप यहाँ से आपने एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर दिया। कैसे ज्ञात किया? आपने पूरा फॉर्मेट देखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन आप इसी पे कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ से देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये है √2 और 1/3। तो ये क्या है? शून्यकों का योगफल, और ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा योगफल बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। फिर हम वही फार्मूला रखेंगे जो फार्मूला आपने यहाँ पे रखा है। क्या? तब निकालिएगा द्विघात बहुपद बराबर क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख रहे हैं सेम वही है कि नहीं है? कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ अंकों का
चेंजिंग है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2, तो √2 का √2 रह गया, एक्स रह गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इधर से एक्स गुना कर दीजिए तो हो जाएगा √2x प्लस 1/3। आप चाहें तो इतना पर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ये आपका बटा में आ जा रहा है, तो इसे सॉल्व करके बटा हटाना है। तो कैसे लाइएगा कि सबके नीचे आप 1 मान लीजिए, सबके नीचे तो 1 हईले है। अब यहाँ से आप एक बटा का जैसे जोड़ घटाव बनाते हैं ना नॉर्मली, वैसे बनाइए। तो बटा के जोड़ घटाव में क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो 1 और 3 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 3 होगा, लघुत्तम 3 होगा ना। 1 से 3 कटाइएगा, 3 बार में कटेगा, 3 से x गुना कीजिएगा 3x स्क्वायर, 1 से 3 कटाइएगा 3 बार में कटेगा, 3 से √2 में गुना कीजिएगा 3√2x, प्लस 3 से 3 आपका कट जाएगा 1 मरतबे, 3 एकम 3, तो 1 एकम 1। इस बहुपद के बराबर मान लीजिए 0, ठीक। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 का 1 बराबर, ये आपका भाग कर रहा है, इधर आएगा तो क्या कर लेगा गुना, तो 0 में गुना कीजिएगा तो कथी होगा 0 हो जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो गया आपका कौन 3, 0 हो के बराबर हो गया उसके। तो आपने एक द्विघात बहुपद तैयार कर दिया। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, आपने क्या तैयार कर दिया, एक द्विघात बहुपद आपने हल कर दिया 2 शून्यकों की सहायता से और द्विघात बहुपद के फॉर्मूले से। देख रहे हैं फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इसमें का 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है 0√5, तो आपका योग है और ये गुणनफल है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। फिर यहाँ से हम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद तैयार करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर, फिर फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मान तो आपका सामने है, मान रख दीजिए। मान रखने में क्या जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0, यहाँ एक्स आपका बाहर है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5, तो हो गया √5, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब 0 एक्स में गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0, अब वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस √5 का √5, तो 0 तो आपका खत्म हो गया, 0 हटा दीजिए, तो क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। देखिए इस रूप में भी आपका द्विघात बहुपद हो सकता है, देख रहे हैं, शून्यक अगर ऐसा हो तो द्विघात बहुपद इस रूप में भी आ सकता है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4, 1 और 1, ये आपका योगफल है और ये गुणनफल है। तो योगफल कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, दोनों का शून्यक बराबर है। तो फिर यहाँ से निकालेंगे तब द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है तो 1 रख दीजिए, बाहर x है तो x को बाहर कर दीजिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है तो 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x से 1 में गुना कीजिएगा तो 1x होगा, यही ना होगा 1x। लेकिन सिर्फ x लिख देने से क्या 1x नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो 1 नहीं दर्शाएंगे। ठीक,
तो हो गया x एकम x, x से 1 में गुना किया गया, 1x हो गया, एक तो वहाँ हाईले है, प्लस 1 का 1। देखिए आपने द्विघात बहुपद तैयार कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। देख लीजिए एक बार, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपका वो कौन है, 4 नंबर तक तो आपने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है -1/4 और 1/4। ये क्या है, जोर से बताइए क्या है, योगफल है और ये गुणनफल है। तो योगफल आपका कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। योगफल है, ये गुणनफल है। तो फिर यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद जो होता है कितना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4। x बाहर कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा 1/4। ये हो गया आपका x²। देखिए इधर से माइनस गुना कर रहा है, इधर से x, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 और x से रह गया प्लस 1/4 का 1/4। देखिए ये भी आपका सॉल्यूशन गलत नहीं है, लेकिन हम इसे पूरा क्लियर करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपको जस्ट एक क्वेश्चन इसी के जैसा समझाया गया था। क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 1 4 4 का, तो 1 4 4 का एलसीएम हो गया 4। 1 से 4 4 बार में कटेगा, 1 चौका 4, तो 4 से x गुना कीजिएगा, तो 4 से x गुना होगा तो 4x² प्लस 4 एकम 4 1, तो 1 एकम 1 और x का x प्लस 4 एकम 4, तो 1 एकम 1 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका 4x² प्लस x के पास 1 लिखिए या ना लिखिए का फर्क पड़ता है, वो तो 1x हिले है, प्लस 1 का 1 बराबर, ये आपका भाग कर रहा है, इधर आके गुना कर लेगा, तो 0 से 4 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो देखिए आपने एक द्विघात बहुपद तैयार कर दिया कि नहीं, 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया, 6 देखिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 4 और 1। ठीक, तो पहला क्या है, योगफल है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। दोनों तो शून्यक ही हैं, लेकिन ये योगफल है और ये गुणनफल है। तो आप ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, तब आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिए। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हो गया आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, इधर से x आ जाएगा तो 4x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1। इस तरह हमने क्या किया, एक द्विघात बहुपद तैयार कर दिया। तो आपका द्विघात बहुपद हो गया। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से हमारा 2 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, और 2.2 भी आपका पूरा खत्म हो जा रहा है। अब आगे आपको क्या पढ़ना है ये आपको बता दे रहे हैं। आगे आपको पढ़ना है 2.3, तो इसमें नहीं बताया जाएगा, वो आपको अगले वीडियो में अगले क्लास में बताया जाएगा, अगले वीडियो में बताया जाएगा कि उसमें क्या पढ़ना है 2.3 में। फिलहाल ये देखिए और समझिए। अगर ना समझ में आए तो आपको एक बार नहीं, हर बार एक ही बात समझाया जाता है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो।
पूरा अच्छा तरह से आपको समझाया जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो आप देखिए पूरे फॉर्मेट को, पूरे सॉल्यूशन को देखिए, एक बार प्रेम से देखिए, समझिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें खास कुछ है नहीं, शून्यक दिया है, उस शून्यक की सहायता से हमें द्विघात बहुपद का फॉर्मूला रख देना है। जहाँ योगफल मांग रहा है वहाँ योगफल रख देंगे, जहाँ गुणनफल मांग रहा है वहाँ गुणनफल रख देंगे, और जोड़ घटाव तो आपको आता ही है। अब उसमें जोड़ घटाव करना क्या है, किसी किसी संख्या में फ्रैक्शन आ जा रहा है तो उसका एलसीएम निकाल के और 0 के बराबर करके फ्रैक्शन को हटा दिया जा रहा है, तो द्विघात बहुपद का रूप हो जा रहा है। बस समझ में आ रहा है? एक बार बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आज आप 2.2 आज आपने कंप्लीट कर दिया एकदम पूरा फाइनल। अब अगले क्लास में जो आपको बताया जाएगा वो होगा 2.3, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिया है जो भाग मेथड से भी है, कुछ गुणनखंड मेथड से भी है, तो उसको हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप 2 पॉइंट पीछे का अगर आप नहीं पढ़े हैं या क्लास नहीं किए हैं तो आप देख सकते हैं कि आप देखिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए, लिंक ओपन कीजिए, आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नए हैं, अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, क्योंकि हम देंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट। थैंक यू।